एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग देखेंगे सेलोजिज्म। तो सेलोजिज्म में हम देखेंगे कि सवाल को किस तरीके से करते हैं और कैसा सवाल लिया गया है। और हम सवाल करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आपको आगे जो सवाल करेंगे उसको बनाने में आपको मदद प्रदान करेगी। ठीक है, तो चलिए, तो हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए, तो हम कंसेप्ट को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट डिस्कस जब करते हैं तो इसमें पहला कंसेप्ट है कि मान लिया जाए, कहेगा कि सभी को समझना है, कुछ को समझना है ना, कोई को समझना है, कोई नहीं को समझना है। ठीक है, ये तीन अगर चीज़ अगर आप समझते हैं, ये तीन टर्म अगर समझ लेते हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी बनाने में। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, मैं एक देता हूं कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। ठीक है, ऑल ए इज बी है ना। तो ऑल ए इज बी जैसे बोलेगा, तो ऑल ए इज बी के बारे में देखिए, ऑल ए इज बी मतलब होता ये है कि हम लिख देते हैं यहाँ ऑल ए इज बी, यानी सभी ए क्या हैं, बी है, सभी ए बी हैं। ठीक है, हम शांति से समझाएंगे। ठीक है, जिसको स्किप करना हो इसको कर सकते हैं, अगर जो देखेंगे तो ये गारंटी में दिया कि आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सभी ए क्या है, तो बी है। देखिए, सभी ए है ना, सभी ए क्या है, बी है। तो देखिए, सभी जैसे रहेगा तो जैसे सब ए है ना जी, सभी ए क्या, सब जितना भी ये ए वाला पार्ट होगा क्या होगा, सभी ए क्या है, तो बी है। तो सभी ए बी अगर बोलेगा तो ए के, ये पूरा का पूरा बी है, तो बी के अंदर कौन आएगा, तो ए आएगा। कौन आएगा, बी के अंदर आपका ए आएगा। ठीक है, तो इसमें से अब आप सोचिए कि अगर अगर मैं कहूँ कि देखिए कि ये इससे जब बाहर निकलेगा, यहाँ से जब बाहर निकलेगा, और एक कंसेप्ट है कि अंदर जब आएगा, है ना। तो जब बाहर निकलेगा, चोर जब चोरी करके भागता है ना, सब भी लेके चले जाता है ना। चोर अगर चोरी करके भागेगा तो सब कुछ लेके चले जाएगा, यानी। और जब अंदर आएगा, कोई जब आता है आपके यहाँ गेस्ट, है ना, तो कुछ लेके आता है, जब जाता है तो सब भी लेके जाना चाहता है। आया समझ में, ये वाला कंसेप्ट समझिए ताकि याद रहेगा। मैं इससे का वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सब टर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यानी कि अंदर से, जैसे कि ले लीजिए बी अंदर से कहाँ घुसेगा, ए की तरफ, तो बी जो घुसेगा ये सम लेके घुसेगा। क्या लेके घुसेगा, सम मीन्स क्या होता है, कुछ। ए जो यहाँ से तो निकलना चाहेगा, जब ये निकलेगा तो किसको लेके निकलेगा, तो ऑल लेके निकलेगा। आया समझ में, यानी अंदर जब आएगा तो, अंदर जब आएगा तो सम लेके आएगा, बाहर जब जाएगा तो ऑल लेके निकल जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, अगर इतना समझ लेते हैं तो इस पर देखिए, अब ये हो गया मेरा क्या, स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट दिया रहता है। ये क्या था, ये स्टेटमेंट। तो इसी स्टेटमेंट को आधार मानकर हम निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो कंक्लूजन निकालते हैं, है ना। इसी स्टेटमेंट को आधार मान के हम क्या करते हैं, तो हम निकालते हैं क्या, तो कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक, चलिए तो कंक्लूजन जब निकालते हैं तो क्या होता है कि, चलिए यहीं पर देखते हैं हम कि कंक्लूजन में क्या होगा। पहला कंक्लूजन हम देखते हैं, निष्कर्ष आखिर पहला क्या आएगा, पहला निष्कर्ष, फर्स्ट निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष मेरा आएगा मेरा पहला निष्कर्ष आएगा कि देखिए, इंक ले लेता हूँ थोड़ा मैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष आएगा कि सभी ए जब यहाँ से निकलेगा
इधर से बाहर निकलेगा तो कि ऑल ए इज बी, ये तो दिया ही है, ऑल ए इज बी, सभी ए क्या है, बी है। तो और इसे निष्कर्ष में कंक्लूजन यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या क्या होगा। तो पहला होगा कि ऑल ए इज बी, एक कंक्लूजन निकला, सभी ए क्या है, तो बी है। ठीक, जब इधर से देखेंगे इसको, अंदर बाहर से देखेंगे तो बी अब बाहर से क्या हो रहा है, अंदर आ रहा था। तो बाहर से जब अंदर आएगा तो दूसरा कंक्लूजन हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ बी का पार्ट, देखिए बी तो पूरा है, बी का कुछ पार्ट यहाँ ले लीजिए, इतना सा, ये बी का ही पार्ट है ना पूरा, अगर पकड़ेंगे इसको तो बी का कुछ पार्ट क्या है यहाँ, कुछ बी ए है, सम बी इज ए, कुछ बी क्या है, तो ए है, सम बी इज क्या, ए। आया समझ में, यानी सभी ए बी है और कुछ बी का कुछ भाग क्या है, तो ए है। आया समझ में। अच्छा, अब हम आपको चलते लेके बाटली वाला कंसेप्ट पर, ये तो समझ गए आप, है ना। यानी कि ऑल वाला में यही था, ऑल वाला में क्या था कि कुछ सभी ए इस बी है अगर है तो ए को अंदर लेंगे और बी को कहाँ लेंगे, बाहर। जब अंदर से बाहर जाएगा तो ऑल लेके जाएगा, यानी सब लेके जाएगा, सभी, है ना। और बाहर से जब अंदर आएगा तो क्या लेके घुसेगा, तो कुछ लेके अंदर आएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम इसको समझाने के लिए एक तरीका ढूंढते हैं। कैसे, मान लिया जाए कि एक ग्लास है, क्या है, तो एक ग्लास है, यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है। इस ग्लास में जो है कि ये बाटली में भरा हुआ है पूरा, एकदम क्या, जूस भरा हुआ है पूरा, इस बाटली में जूस भरा हुआ है पूरा, वो है ना। तो अगर इनसे, ये बाटली में पूरा जूस भरा हुआ है तो यानी कि सभी फूल है, एकदम सभी भाग फूल है इसका। तो इसमें से कोई आया कहेगा कि थोड़ा मिलेगा, हाँ थोड़ा मिलेगा, तो जबकि ये पूरा भरा हुआ आपके पास है, जबकि ये पूरा आपके पास भरा हुआ है, तो थोड़ा तो आप दे ही सकते हैं उसको, दे सकते हैं ना। और कहेगा सब मिलेगा, तो आप सब भी दे सकते हैं, सभी सब भी दे सकते हैं, सभी दे सकते हैं, थोड़ा भी दे सकते हैं। थोड़ा को हम लोग कुछ भी कहते हैं, है ना। अच्छा, है कि नहीं। तो अब बताइए, तो इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि सभी से, सभी में सभी अगर आपके पास है तो आप कुछ तो दे ही सकते हैं, थोड़ा तो दे ही सकते हैं, है कि नहीं। सभी अगर है तो कुछ तो दे ही सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सभी ए बी है, क्या, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए जो है कि ये सब ठो ए का भाग जो कि बी है, तब इसका अगर कहेगा कुछ ए बी है तो क्यों नहीं होगा भाई, बोलिए क्यों नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये सब सभी ए जबकि बी है तो कुछ कुछ तो मिल ही सकता है जो बी है, मिलेगा ना। अरे भाई सभी जब ए जबकि बी है तो कुछ तो मिल ही सकता है ना, है ना। तो यानी इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल से हम सब में जा सकते हैं। अगर सब पूरा फूल है तो थोड़ा दे ही सकते हैं, लेकिन सम से हम ए में, सम से ऑल में क्या होता है, नहीं जा सकते हैं भाई। ठीक है, सम से ऑल में नहीं जा सकते, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मन में ध्यान एकदम बैठा लीजिए कि इस टाइप का कंसेप्ट पूछी जाती है और इसमें आएगा तो आपको बनाना क्या होगा, तो बनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा हम पेज ले लें, ठीक है। अच्छा, चलिए देखिए, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं हम फ्रेंड्स। तो यहाँ देखते हैं क्या कि कुछ दूसरा तथ्य को मैं डिस्कस करता हूँ। सम
ए इज बी, सम ए इज बी, कुछ ए बी है। क्या बोला मैंने? कुछ ए बी है। हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं जी, इसीलिए ताकि आप आराम से समझें, ठीक है। सवाल तो आप जानते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी बन, ये ए है और ये बी है, बात समझिएगा। लेकिन कहता है कि कुछ ए बी है। अरे भाई, तो ए का कुछ, यही बी को अगर यहाँ ला देंगे तो कुछ ए का पार्ट जो है कि बी में होगा। कुछ ए का पार्ट क्या हो जाएगा? ये बी अगर यहाँ ला दिए उठा के, तो यहाँ कुछ ए का पार्ट बी में होगा। तो इनका डायग्राम क्या होगा? ओवरलैप करेगा कि एक अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, तो कुछ पार्ट क्या होगा? ए का भी होगा ये, और कुछ पार्ट बी का भी होगा। होगा कि नहीं? यानी कुछ ए बी है अगर, तो कुछ भाग इसका ओवरलैप होगा, कुछ भाग इसका ओवरलैप होगा, है ना। यानी ये कॉमन पार्ट जो है दोनों का है। किसका है? किसका है? तो ए और बी दोनों का है, ठीक है। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जब हम ये स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, ये स्टेटमेंट, तो हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं? बोलिए तो कंक्लूजन हम क्या क्या निकाल सकते हैं? पहला कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन की कुछ ए क्या है? बी है। तो हम कह सकते हैं कि सम ए इज बी, बोल सकते हैं ना। और एक बात और बताइए कि जबकि कुछ ए का कुछ भाग बी है, तो कुछ भाग नहीं भी तो है। ये भाग है क्या? अरे भाई, ये है क्या? बोलिए तो ये है क्या? नहीं ना है। तो इसीलिए तो दूसरा हम कह सकते हैं कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, ये भी तो कह सकते हैं हम, है ना। अच्छा, तो सम जब हो गया, अब ये भी तो कह सकते हैं कि सभी ए बी है क्या? सभी ए बी नहीं है ना, कुछ है भाग ना है। तो तीसरा में ये भी कह सकते हैं ऑल ए इज नॉट बी, ऑल ए इज नॉट बी, है ना, सभी ए भी नहीं है ना। तो इसी प्रकार से इस इधर का भी तो आप बोल लीजिए। इधर का जब बोलिएगा तो क्या क्या बोलिएगा? इसको बोलिए तो इसमें क्या क्या बोलिएगा? इधर से अब जैसे यहाँ ए का पकड़े, मैंने सब बोल दिया। अब देखें, सम बी इज ए, बोल सकते हैं। सम बी इज नॉट ए, जब बोल सकते हैं। ऑल बी इज नॉट ए, कह सकते हैं ना। ये तीन तीन 6 कंक्लूजन निकलेगा इससे। आया समझ में? किसी को कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ा मोड़ा समझे, फिर आगे का स्लाइड जब जैसे जैसे आएगा हम समझाते चले जाएंगे। तो आप डायग्राम को क्लियर करना अगर सीख लेते हैं तो हमने समझने का आपको कोई समस्या होगा इसको बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आज का पहला सवाल हम लेते हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल हम लेते हैं कि कुछ दरवाजे अलमारियां हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा क्या क्या बोला कि कुछ दरवाजे क्या हैं? मान लीजिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। कुछ दरवाजा क्या है? कहता अलमारी है। तो ये ओवरलैप करेगा कि नहीं? ये अलमारी ले लीजिए। तो ये जो कॉमन पार्ट जो है, ये कॉमन पार्ट, ये क्या? दरवाजा अलमारी दोनों का है कि नहीं। अब कहता है सभी अलमारियां खिड़की है। अब देखिए, सब अलमारी क्या है जी? तो अलमारी क्या आएगा? खिड़की के अंदर अलमारी आ जाएगा, आएगा कि नहीं? सभी अलमारियां खिड़की है ना। आपने ये स्टेटमेंट बना लिया। अब कंक्लूजन चेक करना है 1 और 2। यही कंक्लूजन इस पर चेक करें क्या ये सही है कि नहीं। अगर आपको पकड़ना आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। कहता कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। अच्छा देखिए, दरवाजा तो ये है ना, कुछ दरवाजा का कुछ भाग, ये खिड़की यहाँ पर है ना जी। कुछ दरवाजा खिड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, कुछ दरवाजा खिड़कियां जरूर होगा, क्योंकि जबकि ऑल सभी जो है कि, है ना, सभी अलमारी जो है कि खिड़की है, तो कुछ दरवाजा खिड़की का है होगा, है ना। तो यानी ये मेरा क्या है? पहला कंक्लूजन सही है। कोई अलमारी दरवाजा नहीं है। तो कोई अलमारी दरवाजा कैसे नहीं होगा भाई? यहाँ तो कुछ अलमारी था ही है, तो कोई क्यों नहीं होगा? यानी ये मेरा क्या है? तो गलत है ना। तो यहाँ ऑप्शन में देखें, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही पहला सही हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आया समझ में?
क्लियर है? हम शांतिमय से चल रहे हैं ताकि आप समझें, ठीक है? जिनको जल्दीबाजी है तो आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखिए, सभी तोते ऊँट हैं। तो सभी तोते क्या बोलते हैं कि सभी तोते ऊँट हैं, सब ठो तोता। ये तोता मान लीजिए ये है, सभी तोते क्या हैं तो ऊँट हैं, यूटी ऊँट, यू से ऊँट दे देते हैं। सभी ऊँट भेड़िए हैं। अब देखिए सभी ऊँट, सब ऊँट जो है कि क्या है जी, भेड़िया है। सभी ऊँट क्या है तो भेड़िया है, भेड़िया बी एच दे देते हैं, है ना? अब तो अब बताइए सभी तोते जो हैं कि ऊँट हैं और सभी ऊँट भेड़िया, तो भेड़िया के अंदर आ जाएगा ऊँट, ऊँट के अंदर आ जाएगा क्या, तोता। अब आप चेक कर लीजिए इसमें कि कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं। आपका चाहे कुछ तोता भेड़िया नहीं है, कुछ तोता भेड़िया नहीं है। कैसे होगा जब सब भेद तोता है, ये है जी, है सब तोता तो भेड़िया हो सकता है जब सब, जबकि ये देखिए ऊँट के अंदर तोता है ना? तो ये क्यों ना होगा भाई? तो यानी कुछ तोते भेड़िए नहीं है, तो ये सही है, सरासरी गलती बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं? कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िया तोता है, सही बात है। जब अंदर से हमने कहा था कि अंदर से जब घुसेगा तो क्या, तो कुछ लेके जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा सही है। तो केवल 2 अनुसरण करता है, यानी ये वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा ये वाला आंसर, है ना? है कि नहीं? आया समझ में? केवल अनुसरण 2 करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन, सभी विद्वान पर्यवेक्षक है। सभी विद्वान, यहाँ विद्वान का मैंने लिख दिया भी। सभी विद्वान पर्यवेक्षक है, तो पर्यवेक्षक को ऊपर में दे दिया पी, है ना? कुछ लड़के विद्वान हैं, कुछ लड़का जो है कि क्या है, विद्वान है। लड़का, कुछ लड़का क्या है, विद्वान है। तो विद्वान, कुछ लड़के विद्वान हैं, कुछ लड़के क्या है, ये देखिए कुछ लड़के विद्वान हैं, तो लड़का का कुछ भाग तो विद्वान में आ जाएगा ना? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि कुछ विद्वान पर्यवेक्षक नहीं है। कुछ विद्वान पर्यवेक्षक, कुछ विद्वान, ये तो कुछ विद्वान, जब सभी विद्वान पर्यवेक्षक है तो कुछ क्यों नहीं होगा, यानी ये गलत बोल रहा है, सरासरी एकदम बोल रहा है ना? चलिए अब कहता है कि सभी विद्वान लड़के हैं, तो सब विद्वान क्या लड़का है क्या? अरे भैया वो तो बोलिए दिया कि कुछ विद्वान लड़के हैं, कुछ लड़के विद्वान है तो कुछ विद्वान लड़के होंगे, ये भी मेरा गलत है। सभी कैसे होगा? कुछ लड़के पर्यवेक्षक हैं, तो कुछ लड़का पर्यवेक्षक तो जरूर होगा जी, क्योंकि ये जबकि इसमें विद्वान में ओवरलैप किया तो पर्यवेक्षक में भी जरूर सटा होगा, यानी 3 नंबर मेरा ये कि सही होगा। और चौथा चेक करते हैं, सभी प्रेक्षक लड़के हैं। सभी प्रेक्षक लड़का कैसे हो जाएगा जी, इसके अंदर में ये आ रहा है ये, तो यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। आया समझ में? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ओनली 3 शुड बी माई करेक्ट आंसर। आया समझ में? किसी को तकलीफ? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, सभी कीलें पिन हैं, सभी कीलें, सभी कील, तो ऑल कील इज क्या, सभी कीलें क्या है तो पिन है, पिन है, पिन हो जाएगा कहाँ आपका, ऊपर दे दिया। सभी हथौड़े पिन है। अब देखिए सभी हथौड़ा भी पिन है, यानी सभी हथौड़े पिन है, सभी कील पिन, सभी हथौड़ा पिन, तो यहाँ एक ठो हथौड़ा भी इसके अंदर, पिन के अंदर ही हथौड़ा भी आएगा ना? जब सभी कील पिन है, सभी हथौड़ा पिन है, तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि क्या है। अब देखिए कहता है कोई कील पिन नहीं है। देखिए तो कोई कील पिन नहीं है, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? सरासरी गलती बोल रहा है, झूठी बोल रहा है कि नहीं? अरे भाई जब सभी कील पिन है तो कोई कील कैसे नहीं पिन होगा, होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। अब कहता है कुछ पिन कील है। अब देखिए कहता है कुछ पिन क्या है, कील है। कुछ पिन जो है कि कील तो क्यों नहीं होगा, जब अंदर से आएगा तो कुछ लेके ही आएगा, यानी मेरा दूसरा क्या है, एकदम करेक्ट है दूसरा, यानी ओनली 2 सही हो गया इसमें। तो यहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है मेरा। आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कोई भी धातु लाल नहीं होती है। अब देखिए कोई भी धातु लाल नहीं होती है, यहाँ ध्यान दें, कोई भी, यहाँ दे देते हैं धातु लाल नहीं होती है, तो लाल नहीं होती है तो अलग कर दीजिए ना लाल को, क्या रिलेशन रखना है इससे। कुछ लाल खतरे होते हैं, कुछ लाल का कुछ भाग क्या होता है, खतरा होता है, लिख दीजिए खतरा, है ना। अब इसी पर चेक कर लेंगे हम, कुछ खतरे धातुएं होती है, कुछ खतरा धातु, जबकि इससे कोई रिलेशन दिखाई दिया आपको, यानी ये गलत बोल रहा है, बोल रहा है ना जी गलत। और कहता है कुछ लाल खतरे होते हैं, कुछ लाल खतरे होते हैं, बात सही है ना, समझे कि नहीं। अगर आप डायग्राम को सही से जो है कि एनालाइज करते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आया समझ में। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, कुछ लाल देने, ऑप्शन क्या होगा, निष्कर्ष 2 सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा इसका, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यही ना होगा जी। हाँ, कुछ धातुएं खतरे, कुछ खतरे धातुएं हैं, कुछ खतरे धातुएं होती है, कुछ लाल धातुएं होती है, कुछ लाल धातुएं होती है। अच्छा जी, एक बात और हमको समझ में नहीं आया, यहाँ निष्कर्ष 2 तो यहाँ तो कन्फर्म यहाँ पर दिखाई दिया, अगर ये तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, ये तो नहीं रखा संबंध, लेकिन धातु और खतरा तो हम यहाँ ध्यान, कुछ लाल धातुएं होती है, ये तो हमने तो गलती यहाँ पर जो है कि सोच लिया, कुछ लाल यहाँ पर ना हम पढ़ लिए थे, तो क्या खतरा लिख लिए थे, इसको पढ़ लिया था मैंने, सॉरी मैंने इसको पढ़ लिया था जी। यहाँ देखिए तो कुछ लाल धातु में, जब हम देखते हैं कुछ लाल धातु कैसे हो जाएगा, दोनों तो गलती हो जाएगा, दोनों ना गलत होगा, है होगा कि नहीं, दोनों गलत। यानी यहाँ ध्यान दें कि यहाँ समझें आप कि देखिए हम इसको पढ़ लिए थे, अरे यहाँ इसको पढ़ना था, कुछ लाल धातुएं होती है ना, कुछ लाल क्या होती है, धातुएं होती है। अब देखिए तो यहाँ इसको पर कुछ लाल धातुएं होती है, तो लाल और धातु से कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं, तो कैसे होगा, ये भी गलत होगा, यानी दोनों में से कोई सही नहीं होगा जी, न तो एक ही होगा नहीं तो 2 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा जी आंसर यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पहला कथन है, सभी पति पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर हम शांति से चल रहे हैं कि आप लोग आराम से देखिए, सभी पति पुत्र है, सभी पति, पति तो अंदर होगा, सभी पति क्या है, तो पुत्र है, सन है, ठीक है, सभी पति क्या है, पुत्र है। कुछ पुत्र पिता हैं, अब कुछ पुत्र पिता है, देखिए पुत्र यह सन, कुछ सन का कुछ भाग क्या है, फादर है, पिता है, ये हस्बैंड देते हैं यहाँ पर तब होगा, है ना। अब चलिए निष्कर्ष, कुछ पुत्र पति है, कुछ पुत्र पति है, कुछ पुत्र पति है, सही बात है, कुछ पुत्र पति है, एकदम सही है। कुछ पति पिता है, कुछ हस्बैंड क्या है, हस्बैंड का कुछ भाग पिता है, ये क्या क्लियर लग रहा है क्या आपको, पूरा, यानी दूसरा नंबर हमको क्लियर नहीं लग रहा है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं बताया, तो यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर मेरा क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आया समझ में, किसी को तकलीफ है ना जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मेज सोफा है, ठीक है, हम जो आपका ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ मैं बिना समझाए आगे नहीं बढ़ता हूँ, तो मेरा आदत यहाँ भी रह गया, वो जो है ना ताम झाम जो है कि कहिएगा कि डायलॉग बाजी हेंटन, हम ये सब में हमको मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कुछ मेज सोफा है, अब देखिए कुछ मेज सोफा, या मेज लिख दिया मैं, कुछ मेज सोफा है तो सोफा का कुछ भाग, तो कुछ भाग मेज का होगा ना, ये जो ओवरलैप किया पार्ट दोनों का कॉमन पार्ट होगा। कुछ सोफा कागज, अब देखिए कुछ सोफा क्या है, कागज है, आया समझ में, तो यानी ये ओवरलैप किया हुआ ये भाग, इसका ये भाग जो है
किसका है? सोफा कागज का है। ये भाग है क्या है? मेज सोफा का है। आया समझ में? अब कहता है कुछ सोफा कागज है, तो कर लिए। अब हम ये निष्कर्ष को चेक करेंगे कौन सही बोल रहा है। कुछ सोफे मेज हैं। क्या है? कुछ सोफे मेज हैं। तो देखिए कुछ सोफा मेज है जी, सही बात है, एकदम सही है। अच्छा कहता है कुछ कागज सोफे हैं, कुछ कागज सोफे हैं, एकदम सही है। यानी कि मेरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या होगा? तो दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये सवाल है कि सभी लाल सफेद हैं। तो सब लाल, लाल का सभी भाग, सभी, ये लाल ले लीजिए, लाल, सभी लाल क्या है? सफेद है। ठीक है। और सभी नीला लाल है। सभी नीला क्या है? सभी नीला लाल है। अब देखिए इसके अंदर में कुछ रहा होगा जो नीला होगा, है कि नहीं? ये नीला होगा, सभी नीला लाल है। तो यानी कि सभी, देखिए हम फिर से बना के दिखाते हैं आपको एकदम, ताकि आप समझ पाए। चलिए देखिए, कहता है क्या कि सभी लाल क्या है? सफेद है। तो लाल थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सभी लाल सफेद हैं, ये लाल का भाग है। सभी लाल क्या है? तो सफेद है। सभी लाल सफेद हैं, ऐसे ऊपर दे दिए। ठीक है। कहता है सभी सफेद संतरे हैं। सभी लाल सफेद हैं, सभी सफेद क्या है? संतरे हैं। सभी लाल सफेद हैं, तो सभी सफेद संतरे हैं। तो सभी सफेद कहाँ पर हो? संतरा कहाँ होगा? ऑरेंज। ये ऑरेंज है। सभी संतरा क्या है? सभी सफेद ऑरेंज है। सभी नीला लाल है। सभी नीला, तो नीला देखिए तो कहाँ पर होगा? सभी नीला यहाँ होगा, तब उसके ऊपर में लाल होगा। बोलिए होगा कि नहीं? बोलिए। यानी ये क्या होगा? सभी नीला, एन एल लाल। ठीक है। यहाँ पर दे दिया सफेद, यहाँ पर दे दिया ऑरेंज यानी नारंगी, संतरा। ठीक है। अब आपको अगर ये बना लेते हैं तो आपको आराम से आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है। सभी सफेद लाल है, तो सभी सफेद लाल है, तो सभी सफेद क्या लाल होगा? अरे भाई कुछ सफेद में लाल होगा, सभी सफेद तो लाल नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया मेरा? ये गलत है ना? अब कहता है क्या कि सभी नीला, सभी नीला क्या है? लाल है। तो सभी नीला लाल है, एकदम सही बात है भाई। सब ठो नीला तो लाल होबे करेगा, होगा कि नहीं? सब, सॉरी, सभी लाल संतरे हैं। सभी लाल संतरा, ऑरेंज है कि नहीं? ऑरेंज के अंदर में तो लाल ही है, सभी लाल ऑरेंज है, यानी सही है ये। ठीक है। आया समझ में? यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है इसका। क्या करता है? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझे? चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, कोई फीलिंग जॉय नहीं है। क्या? कोई फीलिंग क्या है? जॉय नहीं है। देखिए कोई भी फीलिंग अगर जॉय नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं ये फीलिंग का पार्ट है, और ये लिख लेते हैं कि जॉय का पार्ट है। तो दोनों में कोई रिलेशन होगा तो कौन अलग अलग दुकान लगाएगा? दोनों, है कि नहीं? लगाएगा ना जी। अच्छा, कोई ग्राम क्विंटल नहीं है, कोई ग्राम क्विंटल नहीं है। तो अब देखिए ये हो जो कि अलगे टन खींच रहा है कि कोई ग्राम जो है कि क्विंटल नहीं है जी, जी के, है ना? तो दोनों का अलग अलग दुकान रहेगा। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या कि कहते हैं कोई जो, अब निष्कर्ष हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कौन सा मिलता है। कोई जॉय फीलिंग नहीं है, कोई जॉय फीलिंग नहीं है, सही बात है कि नहीं? कोई जॉय फीलिंग कैसे हो जाएगा जब कोई रिलेशन नहीं है? तो कुछ ग्राम क्विंटल है। क्या कुछ ग्राम क्विंटल होगा क्या? देखिए तो यहाँ जब कोई रिलेशन नहीं है तो कैसे हो जाएगा जी? तो यानी मेरा सिर्फ एक जो है कि कंक्लूजन सही हुआ यहाँ। तो यानी क्या होगा? केवल एक अनुसरण करता है। आया समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथन, सभी पंखे बल्ब हैं। देखिए क्या बोला ये? सभी पंखा बल्ब है, सभी पंखा बल्ब है। ठीक है। ऐसे बनाएंगे ना, कुछ बल्ब दीवारें हैं,
कुछ बल्ब का कुछ भाग क्या है, दीवार है ना। सभी दीवारें छत है, सब दीवार कहता है छत है भाई, सब दीवार का पूरा भाग क्या है, छत है, छत, CH। ठीक है, अब हम लोग इस पर खोजना शुरू करते हैं निष्कर्ष कि क्या बोला है और क्या सही बोला है या गलत बोला है। कुछ दीवारें बल्ब है, देखिए कुछ दीवारें क्या है, बल्ब है। और देखिए दीवार का कुछ भाग क्या बल्ब है कि नहीं, कोई दीवार, कुछ दीवार कहता है बल्ब है ना। कुछ बल्ब दीवार है तो कुछ दीवार भी तो बल्ब होगा, यानी कि ये सही बोला। ठीक है, कुछ छतें पंखे हैं, कुछ छतें पंखे हैं, इससे कोई रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, तो गलत हो जाएगा, है ना। यानी कि ओनली वन ऑप्शन जो है कि केवल एक जो है कि अनुसरण कर रहा है। आया समझ में। तो आज का क्लास यहीं तक था। ठीक है, हम स्लो स्लो थोड़ा पढ़ाना चाहते हैं ताकि आप लोग समझते जाएं। अब जो है ना जो भी लाया जाएगा तो आपको जो है कि इसमें भरपूर कंसेप्ट की जो है कि जानकारी के साथ जो है कि पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आप जो है कि अच्छा से अच्छा सीखें, जितना जल्द हो सके सीखें, है ना। और अच्छा लगे तो कम से कम एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नहीं भी करेंगे दबाव नहीं है। चलिए, थैंक यू, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।